it's me Guni and you guys are watching me on Learning for Life. Welcome back to another video. And today's lecture is on the chapter photosynthesis of class 10th ICSE of this ICSE board, right? So, photosynthesis. Photosynthesis क्या है basically? Photosynthesis को मैं एक statement दूंगी. Process for and by plant. ठीक है, ये एक प्रोसेस है जो प्लांट करता है और अपने लिए करता है, राइट? सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस फॉर एंड बाय प्लांट. ठीक है, तो आज का लेक्चर हम करेंगे कंप्लीट इन अ फन वे और साथ ही साथ मैं टॉपिक वाइज जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है उसके हिसाब से आपका चैप्टर कंप्लीट करने वाली हूँ ऑन द बोर्ड, राइट? So important video है, stay tuned, watch till the end and without any further ado, let's get started. ठीक है, सबसे पहले what is photosynthesis? So photosynthesis, see, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे चाहिए फूड, तो all living beings need फूड. फूड कहाँ से आएगा? प्लांट से. ठीक है, फूड आता है प्लांट से. प्लांट से कैसे आता है? थ्रू फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो दिस इज फोटोसिंथेसिस. अब ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, राइट? तो फोटोसिंथेसिस अगर नहीं हुई तो ऑल लिविंग बीइंग्स को फूड नहीं मिलेगा, इसलिए फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब आ जाते हैं आर टॉपिक में, डिफाइन फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करते हुए देयर आर मेजर 6 keywords that you have to remember while defining photosynthesis. तो 6 keywords हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करते वक्त. ठीक है, पहले तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले है हमारा CO2. आपको फुल फॉर्म्स लिखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग. ठीक है, वाटर, ग्लूकोज. ठीक है, और क्या हमारे पास? सनलाइट, वी हैव क्लोरोफिल. ठीक है, एंड ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है. तो इन 6 कीवर्ड्स के थ्रू आपको एक डेफिनेशन बनानी है, वो आप अपने वर्ड्स में भी बना सकते हैं और ये 6 कीवर्ड्स मस्ट बी प्रेजेंट है. कैसे बनाएंगे? Photosynthesis is the process by which another keyword I am giving you, green plants, because it happens in green plants only. ये सिर्फ green plants में होती है, इसलिए यहाँ पे एक और keyword है, that is green plants. So photosynthesis is the process by which green plants prepare their food with the help of, what are the reactants? Carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll to give glucose and oxygen. ठीक है, so you can say it is the process by which green plants, या अगर थोड़ा हाई स्पेसिफिकली लिखना है तो living parts, living cells of green plants. So this is the process by which living cells of green plants prepare their food in the form of glucose with the help of carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll, and it also produces oxygen as a byproduct. ठीक है, so this is our definition. These words are very important. They prepare their food in the form of glucose. ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6. आई होप आपको क्लियर है. ठीक है, अब आते हैं इसकी इक्वेशन देखते हैं. फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है? फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन भी हम इन्हीं 6 कीवर्ड्स के थ्रू बनाएंगे. सबसे पहले हमने क्या लिखा था? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर gives C6H12O6 plus what do we get here? क्या लिखा था? क्या है बाय प्रोडक्ट हमारा?
ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट प्रेजेंट हेयर, राइट। तो ऑक्सीजन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, O2, ठीक है। एंड H2O भी प्रोड्यूस होता है कहीं ना कहीं आफ्टर फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज के साथ साथ H2O विच इज वाटर भी प्रोड्यूस होता है, राइट। तो वाटर भी हम यहाँ पे साथ में लिखेंगे। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास CO2 के साथ 6 लगा देंगे और H2 के साथ 12 लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आगे वाला O2 है हमारे पास, उस पर हम लगाएंगे 6 एंड वाटर के साथ भी लगाएंगे हम 6, ठीक है। और यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये हमारे 6 कीवर्ड से हमने इक्वेशन भी बनाई है। कौन से 6 कीवर्ड? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। दीज आर द 6 कीवर्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लियर हो गया व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट, ये हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? सो इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, दो मेन पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहले है फूड फॉर ऑल। तो फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, वही प्रोसेस है जिससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है, देयर इज नो अदर प्रोड्यूसर देन plants in the world. So photosynthesis which happens in the plants produces foods for all living beings on the earth. तो ठीक है, तो ये photosynthesis क्या है? Source of energy, food. I am writing the keywords here only, क्योंकि पूरा पूरा लिखेंगे तो वीडियो विल बी सो लॉन्ग, आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, फूड है, साथ में लिविंग बींग्स के लिए, ठीक है। तो डायरेक्टली फॉर ऑल द लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है। तो डायरेक्टली जो है प्लांट्स के लिए, वाई डायरेक्टली प्लांट्स से? क्योंकि डायरेक्टली वहां पे बना, उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ले लिया, एंड इनडायरेक्टली फॉर एनिमल्स। अब ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में ही हम काउंट करेंगे, ठीक है। सो फूड फॉर ऑल, फोटोसिंथेसिस प्रोवाइडेड, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे। एक तो ये पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट है फूड फॉर ऑल, ठीक है। सेकंड पॉइंट है ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे? हमने जब केमिकल इक्वेशन पढ़ी या डिफाइन पढ़ी, आई सेड प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एज द बाय प्रोडक्ट, मतलब ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बाय प्रोडक्ट, दैट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एक और जो फोटोसिंथेसिस है, इट इज द ओनली बायोलॉजिकल प्रोसेस। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अकेला बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि रिलीज करता है ऑक्सीजन, रिलीजेस ऑक्सीजन। It is the only biological process that releases oxygen into the atmosphere. मतलब एक ये जो फोटोसिंथेसिस है वो एक अकेला ऐसा प्रोसेस है जो कि रिलीज करता है ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर के अंदर। एंड ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो सपोर्ट करती है ऑल लाइफ या ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है, ऑन अर्थ। इसलिए इनडायरेक्टली ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? प्लांट से आ रही है। प्लांट से कहाँ से आ रहे हैं? हमारी फोटोसिंथेसिस से आ रही है। और एक बात यहाँ पे और लिखो कि नो लिविंग बींग्स, नो लिविंग बींग्स कैन सर्वाइव विदाउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मतलब फोटोसिंथेसिस के बिना कोई ऐसा लिविंग बींग नहीं है जो सरवाइव कर पाएगा, इसलिए वी हैव दिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस।
तो विदाउट फोटोसिंथेसिस नहीं आएगा यहाँ पे, बेसिकली विदाउट ऑक्सीजन आएगा एंड हेंस आप लिखोगे फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, फोटोसिंथेसिस से ही आ रही है और कहीं से नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 2 खत्म होता है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब आप कहोगे सेकंड टॉपिक कैसे? फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, उसकी डिफाइन क्या है, व्हाट इज जनरली में क्या पढ़ा हमने, फोटोसिंथेसिस क्या है। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब रिमेंबर मैंने फोटोसिंथेसिस की डिफाइन में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड बोला था, दैट इज क्लोरोफिल। हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो ग्रीन कलर का है, ठीक है, ग्रीन कलर का, और ये एक ऐसा वाइटल पिगमेंट है, आई एम राइटिंग वाइटल पिगमेंट फॉर द प्लांट, बिकॉज इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, राइट। तो फोटोसिंथेसिस का होने के लिए हमारे पास ये क्लोरोफिल पिगमेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके आ जाते हैं क्लोरोफिल की लोकेशन। क्लोरोफिल की लोकेशन है बेसिकली क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की जो इक्वेशन है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम बनाते हैं, ओके। ये हमारी डायग्राम आप समझ लो। क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज हमारे इसके अंदर ना कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम सिंगल को कहेंगे थाइलाकॉइड। क्या कहेंगे? थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। और ऐसे ही ना कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे स्टैक हुए होते हैं हमारे यहाँ पे, तो स्टैक्ड है बहुत सारे कॉइल लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो इन्हें कलेक्टिवली क्या कहते हैं हम लोग? ग्राना। कलेक्टिवली सारे थाइलाकॉइड को कहते हैं हम ग्राना, कहते हैं ग्राना, ठीक है। और यहाँ पे ना एक फ्लूइड प्रेजेंट है, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है ना, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसका नाम है स्ट्रोमा, ठीक है, जिसका नाम है स्ट्रोमा, ठीक है। अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक छोटी छोटी ओवल बॉडीज है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ो, इट इज ओवल बॉडीज, ठीक है। इसकी शेप आ सकती है आपको, इट इज द ओवल बॉडीज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, मतलब ये डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती है, तो इसमें आ गया नंबर 2 डबल मेम्ब्रेन। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट दैट दे कंटेन coin like structure called thylakoid which are stacked up, जो इकट्ठे stacked है collectively as grana, right? So coin like structure thylakoid which are stacked collectively as grana, मतलब बहुत सारे coin like structures हैं जिन्हें हम कहते हैं thylakoids, और वो इकट्ठे हुए हैं stack, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखा हुआ है, और उन्हें हम collectively कहते हैं grana, ठीक है। अब ये जो ग्राना है वो एक कलरलेस लिक्विड, कलरलेस बोल रही हूं मैं यहाँ पे, कलरलेस मैंने लिखा भी है जैसे कीवर्ड। तो ये जो ये है वो कलरलेस लिक्विड जो कि है स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। कलरलेस लिक्विड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो कलरलेस ग्राउंड या ग्राउंड के कलरलेस ग्राउंड उसे एज ए सरफेस एक्ट कर रहा है, दैट इज स्ट्रोमा, ठीक है। ये हो गए क्लोरोप्लास्ट की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आ जाओ, अब जो एक क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली 40 to 50 होते हैं, मतलब एक सेल में वन सेल हैज अप्रॉक्स 40 to 50 क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एक सेल में 40 से लेके 50 तक क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ना, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे लीव्स में, उसमें अबंडेंट अमाउंट में क्लोरोफिल सेल्स क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, उससे काफी ज्यादा अमाउंट में होते हैं देन एनी अदर सेल ऑफ प्लांट, ठीक है। तो यहाँ अगर आप अपनी बुक भी देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि देयर आर 40 to 50 क्लोरोप्लास्ट इन द वन सेल ऑफ प्लांट, ठीक है। अब जो क्लोरोफिल है ना,
पिगमेंट। हमने बात की थी क्लोरोफिल है क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट के तो इतने सारे पार्ट्स हैं क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ पे प्रेजेंट है? तो क्लोरोप्लास्ट में वो प्रेजेंट है थाइलाकॉइड्स में। जो थाइलाकॉइड्स है ना, इसकी जो वॉल्स है ना, ये वॉल्स में डार्क कर रही हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी क्लोरोफिल। अब यहाँ से बात आ जाती है कि क्लोरोफिल ना 9 टाइप्स की होती है, 9 टाइप्स की क्लोरोफिल होती है, लेकिन जो यूज्ड क्लोरोफिल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी है। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, पहले टॉपिक वाइज चल रहे हैं तो टॉपिक वाइज ही चलने देते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल है ना वो प्रेजेंट है इन द वॉल्स ऑफ थाइलाकॉइड। ठीक है, थाइलाकॉइड के वॉल्स में प्रेजेंट है, और ये हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो क्लोरोफिल है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसमें कुछ हमारे एलिमेंट्स है, जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्स लाइक, लेट मी जस्ट इरेज, ये क्लोरोप्लास्ट की ये वाली मैं चीज इरेज कर रही हूँ टू राइट द एलिमेंट्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, तो ये 5 तो आपको लिखने ही लिखने, चाहे जो मर्जी हो जाए। और मैंने अगर पूछा जाए आपसे कि व्हिच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट या न्यूट्रिएंट ऑफ क्लोरोफिल, आप कहोगे मैग्नीशियम। ठीक है, इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। आई होप आपको बोर्ड दिख रहा है या, ठीक है, अब मैग्नीशियम होगा इसका आंसर। ठीक है, और जो क्लोरोप्लास्ट है ना वो मेनली मैंने आपको बताया था मेसोफिल सेल्स में कंटेन हो जाते हैं। जो नॉर्मल सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर कम होता है कंपैरेटिवली टू मेसोफिल सेल्स, और मेसोफिल सेल्स में मिलेंगे एट द लीफ, राइट। तो लीफ पे जो मेसोफिल सेल्स हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में है। अब मेसोफिल सेल्स कहाँ पे? मेसोफिल सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस जो है हमारी, ओके लेट मी राइट इट फर्स्ट, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच के जो सेल्स हैं दैट इज मेसोफिल सेल्स, और वो मेसोफिल सेल्स में है अबंडेंट अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट जो ये मेसोफिल सेल्स में है, अब ये हम इस कहते हैं पैलिसेड सेल्स या स्पॉन्जी सेल्स। जो मेसोफिल सेल्स हैं उनको हम एक और नाम देते हैं दैट इज पैलिसेड सेल्स या स्पॉन्जी सेल्स ऑफ लीफ, क्योंकि प्रेजेंट है लीफ में, और इसे हम कहते हैं पैलिसेड या स्पॉन्जी सेल्स। तो इफ यू सी दिस, ये आप देखोगे आई हैव टेकन अ पीस ऑफ स्पॉन्ज राइट हियर। ठीक है, तो इमेजिन कि ये अपर एपिडर्मिस है, इसका जो ये वाला सरफेस अगर आप देख सकते हो, ऊपर वाला जो थिकनेस है, थिकनेस को देखेंगे तो यहाँ पे जो ये ऊपर वाला पार्ट है दिस इज अपर एपिडर्मिस, ये जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो इनके जो बीच में ना ये थोड़ा सा मोटा वाला पार्ट है ना, इमेजिन इट एज अ मेसोफिल सेल्स। ठीक है, तो ये मेसोफिल सेल्स हैं हमारी, जो ये थिकनेस है हमारी यहाँ पे, और इसमें लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और इन्हें मेसोफिल सेल्स को हम कहते हैं इधर पैलिसेड सेल्स या स्पॉन्जी सेल्स, क्योंकि ये अगर आप इसको देखो स्पॉन्ज का प्रेस हो रहा है तो इसे हम कहेंगे पैलिसेड सेल्स या स्पॉन्जी सेल्स। तो मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब ये गार्ड से जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये एक और जगह भी मिल सकते हैं हमें, गार्ड सेल्स में मिलते हैं। गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा के। ठीक है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखेंगे हम आगे, पर एक बार मैं थोड़ा वैसे एग्जांपल में ही समझा देती हूँ। ऐसा होता है कुछ स्टोमेटा, अब मैं ये ओपन स्टोमेटा की बात करें तो ये ना गार्ड सेल्स है, तो सॉरी ये गार्ड सेल्स नहीं, गार्ड सेल्स ये होते हैं आई थिंक, या तो यहाँ पे ये गार्ड सेल्स है ना, तो इसमें भी ये जो स्टोमेटा है क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट है। अभी हम स्टोमेटा की जब पूरी डिटेल डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर कर दूंगी मैं हर चीज़। ठीक है, स्टोमेटा में भी आउटर लेयर्स जो है वो ग्रीन होती हैं, इसलिए
क्लोरोप्लास्ट वहाँ पे भी प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ग्रीन कलर का मतलब है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में। तो समझ लो कि क्लोरोप्लास्ट वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 9 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल की जब बात कर रहे थे ना, वो आ जाती है। तो देयर आर टोटल 9 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पे ना टोटल पूरे अगर हम बात करें कि 9 तरह की क्लोरोफिल है हमारे पास, जिसमें से मोस्ट अबंडेंटली वाइडली यूज सिर्फ ए और बी है। ठीक है, तो 9 टाइप्स है हमारे पास, इसमें से ए एंड बी आर मोस्ट वाइडली यूज्ड। बट ये नहीं है कि बाकी 7 का कोई रोल नहीं है, बहुत रोल उनका भी है। तो बेसिकली जो क्लोरोफिल है ना, वो ट्रैप करती है लाइट को, हम कहते हैं। तो लाइट को नहीं ट्रैप करती है, वो लाइट को ट्रैप करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। ठीक है, फोटोन्स ट्रैप करती हैं। लेट्स इमेजिन ये क्लोरोफिल ए भी बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे बाहर जो यहाँ पे ये वाली चीजें है ना, ये जो बाकी क्लोरोफिल्स है ना, उन्होंने इनको सराउंड किया हुआ है। अब ये जो क्लोरोफिल है वो अट्रैक्ट करेंगी फोटोन्स को। ठीक है, और ये सारी फोटोन्स को अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ। फोटोन्स को उन्होंने एब्जॉर्ब किया, और फोटोन्स को एब्जॉर्ब करके बाकी सराउंडिंग वालों ने अंदर ए और बी को देना शुरू कर दिया, और ए और बी वहां पे अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे ऑफ हमारा फोटोसिंथेसिस। वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि क्लोरोफिल्स जो है अब्जॉर्ब करते हैं। अगर आपने ऑब्वियसली पढ़ा होगा, फ्रॉम 8th क्लास भी आपने पढ़ा होगा इन द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर, आपने वर्ड पढ़ा होगा विब्रो। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब करती है रेड और ब्लू लाइट को। ठीक है, रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करती है और रिफ्लेक्ट करती है ग्रीन लाइट को। एब्जॉर्ब करेगी रेड और ब्लू, रिफ्लेक्ट करेगी ग्रीन को, तभी उसका कलर हमें ग्रीन दिखता है। ठीक है, सो ये स्पेक्ट्रम है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं इसे, विजिबल स्पेक्ट्रम के इसे भी कहते हैं। तो उसके रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब करती है और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करती है। ग्रीन को रिफ्लेक्ट करती है तो हमारी आइज पे क्या फर्क पड़ता है, ग्रीन पड़ता है, इसलिए वो ग्रीन दिखती है। ठीक है, और जो ये रेड और ब्लू क्लोरोलाइट को एब्जॉर्ब करती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस। इनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इतना ही टॉपिक था हमारा अबाउट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इतना भी खत्म नहीं हुआ है, क्लोरोफिल तो बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है हमारा, बट या यहाँ तक मेन बात थी। अब एक आपकी बुक में भी दिया हुआ है पॉइंट, टू मच लाइट destroys chlorophyll, destroys chlorophyll। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ज्यादा लाइट है ना, वो भी क्लोरोफिल को खराब कर देती है। अब खराब कैसे करती है उसके बारे में देखते हैं। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ज्यादा से ज्यादा जो भी चीज है वो भी खराब है। मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट में होनी चाहिए, कम भी खराब, ज्यादा भी खराब। एक ऑप्टिमम लाइट जिसे हम कहते हैं वो प्रेजेंट होनी चाहिए क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस के। ठीक है, जो क्लोरोफिल है ना वो हाईली सेंसिटिव है लाइट को, और लाइट अगर ज्यादा हो जाएगी तो क्लोरोफिल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डिस्ट्रॉय होने की वजह से लीव जो है वो श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि वो ड्राई हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल डिपेंड करती है लाइट पे, लेकिन ज्यादा लाइट भी क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देती है। हम एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, ये ज्यादा लाइट वाली कह दी मैंने आपको। अब आगे कम लाइट पे, जो ग्रास है, कई बार जगह जगह पे ग्रास ग्रो करती है जहाँ पे हमारे पास लाइट एक्चुअली नहीं फॉल हो रही होती, देयर इज नो लाइट, लाइक स्टोन्स के नीचे या कहीं पे। तो अगर आप उस कलर देखोगे ना उस ग्रास का, तो दैट विल बी येलोइश इन कलर, बिकॉज वहाँ पे क्लोरोफिल की फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि लाइट नहीं मिल रही है। तो ऑप्टिमम लाइट होनी क्लोरोफिल के लिए बहुत जरूरी है। एक्सेस भी बैड है, लो भी बैड है। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन, तो बेसिकली उनका येलो कलर इसलिए होता है, बेसिकली डिसइंटीग्रेशन। आई रिमेंबर द वर्ड डिसइंटीग्रेशन, तो मैंने कहा बोल देते हैं। तो डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है कि जब लाइट नहीं आ रही तो नई क्लोरोफिल तो बन नहीं रही,
और पुरानी उन्होंने यूज कर ली है, तो पुरानी खत्म हो रही है, नई बन नहीं रही, इसलिए वो उसका कलर येलो हो गया। अब येलो कलर कहाँ से आया? तो हमने अगर पढ़ा हो पहले तो क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है हमारे सेल्स में, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें अलग अलग तरह के पिगमेंट्स हैं, और जो प्लांट सेल है ना उसमें काफी सारे कलर के पिगमेंट्स हैं, बट जो क्लोरोफिल पिगमेंट था वो सबसे ज्यादा वाइड और अबंडेंट पिगमेंट था, जिसकी वजह से उसने हमारे जो बाकी सब पिगमेंट्स को अंदर रखा हुआ था, वो खुद बाहर दिख रहा था। लेकिन अगर वो कम हो रहा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हमारे बाकी जो पिगमेंट्स हैं वो शो होने शुरू हो रहे हैं। तो विद दिस वी कंप्लीट आवर टुडेज टॉपिक। आज की वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, उसकी डिफाइन कैसे आप फॉर्म कर सकते हो, केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन व्हाई इज फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी है। देन क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा, जो कि एक बहुत ज़्यादा वाइटल पिगमेंट है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे उसके ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है आपको। मीसोफिल सेल्स के बारे में हमने बात की आज, ठीक है। साथ ही साथ हमने पता किया कि मीसोफिल सेल्स को हम स्पॉन्जी सेल्स या पैलिसेड सेल्स भी कहते हैं। साथ ही साथ हमने क्लोरोफिल 9 तरह की हैं, 9 टाइप्स की क्लोरोफिल है, वो भी हमने बात की। ए और बी वॉट्स इम्पोर्टेंट है। फिर हमने बात की कि एप्स जो क्लोरोफिल है वो रेड और ब्लू विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट को एब्सॉर्ब करती है, ग्रीन को रिफ्लेक्ट करती है। एंड एट लास्ट हमने बात की कि ज़्यादा लाइट फोटोसिंथेसिस को डिस्ट्रॉय कर जाती है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिकॉज क्लोरोफिल जो है वो हाईली सेंसिटिव है टू हमारी लाइट, और कम लाइट भी फोटोसिंथेसिस को हार्म करती है, क्लोरोफिल को हार्म करती है, क्लोरोफिल की फॉर्मेशन को नहीं होने देती। सो साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिमम जो सनलाइट है वो प्रेजेंट होनी जरूरी है, ठीक है। So that's it from my side today. We'll see you guys in the next one. Till then, thanks for watching, and do one thing, share this video with one of your friends ताकि वो भी कुछ सीख पाए, उनकी भी टॉपिक्स क्लियर हो जाए। Share this video as much as you can. Subscribe to the channel, like the video, and ask all your queries in the comment section. And I'll see you guys in the next one. Bye bye.